एमपी पुलिस के लिए सबसे हैरान करने वाला केस। क्यों? ऐसा आपने कभी सुना है कि किसी महिला का अंतिम संस्कार हो जाता है और उसके 50 दिन बाद वो महिला दोबारा से घर पे आ जाए? अब जैसे ही उसके घर वालों को पता चला तो वो चौंक गए, और पुलिस तो उससे भी ज़्यादा चौंक गई, क्योंकि उस महिला की लाश ढूंढकर पुलिस ने ही उसके परिवार वालों को दी थी। होता क्या है, 3 मई वाले दिन एक महिला अपने घर से गायब हो गई और पुलिस के पास उसका पति जाता है कि मेरी पत्नी ऐसे ऐसे करके गायब है और वो कहीं मिल नहीं रही। अब जब उसकी पत्नी उसे नहीं मिलती तो पुलिस जांच पड़ताल करती है, तो 2 दिन बाद एक महिला की लाश मिलती है जो कि अधजली होती है। अधजली होती है तो पुलिस उसको उसके घर पे लेके जाती है। अब उसका पति उसे देख के कहता है ये तो मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि ये तुम्हारी पत्नी है। अब क्या हो? फिर भी वो पुलिस वाला नहीं मानते, उधर उसका पति नहीं मानता। अब उसका पति क्या कह रहा है पहले उसकी सुनिए, फिर हम आपको बताते हैं। महिला नहीं थी, हमने पहचाने में इनकार कर दिया। हमने कि हमारी पहला महिला नहीं है ये। तो पुलिस बोली कहना नहीं, महिला तो आपकी है। माँ का बच्ची बोल रहा है कहना कि महिला आपकी है। तो हमने कि माँ के बच्ची गलत बोल रहा है, मेरी महिला है नहीं, मेरी महिला है नहीं है। उसके बाद कहना आप उन लोगों ने कहा, पुलिस वालों ने कम से कम 20 जवान थे, उनने की आपकी महिला है और आप महिला आप षड्यंत्र छिपाने के लिए, सच छिपाने के लिए आपने ये कार्य कर रहे हैं, आप पहचान में इनकार कर रहे हैं। पुलिस ये चाह रही थी कि ये केस करे रानिया है, मतलब उसका मतलब वो करते हैं। तो हमने मना, तो उसके बाद वो बोले तो ठीक है आप नहीं जान रहे हो। उसके बाद उन्होंने साइन करा लिए। साइन पुलिस के जवाब में तो कौन साइन करना। अब जो हुआ वो तो उसके पति ने आपको बताया, लेकिन ये औरत जिंदा है इसके बारे में पता कैसे चली, ये भी एक कहानी में ट्विस्ट है। दरअसल एमपी सरकार ने एमपी में एक लाडली बहन करके योजना चलाई हुई है, जिसमें कि महिलाओं के खाते में कुछ पैसे आते हैं। इसके थ्रू पुलिस को पता चली कि ये औरत जिंदा है। दरअसल हुआ क्या था, और होता भी आया है, कि कभी कोई दुल्हन बहू कोई भी गायब हो जाती है, मर जाती है, तो मायके वाले हमेशा ससुराल पक्ष पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्होंने ही हमारी बेटी को मार दिया, इन्हीं की वजह से गायब हुई है। इसी वजह से उसके पति को वो लाश लेनी पड़ी और उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा, उसकी 12वीं 13वीं सब कुछ करना पड़ा। और उसके बाद में उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी जिंदा है। उसके ऊपर दबाव था, उसके परिवार, जो लड़की थी उसकी पत्नी थी, उसके परिवार के लोग कह रहे थे कि यही लाश है, लेकिन पति कह रहा था कि ये लाश नहीं है। लेकिन पुलिस का और उसके ससुरालियों का दबाव था, इसलिए उसने उस लाश को एक्सेप्ट किया कि चलो भैया अब जो भी है इसका अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन होता क्या है, उसके 50 दिन बाद क्या होता है, उसके पति के मोबाइल में एक मैसेज आता है कि इतने रुपए आपके अकाउंट से कटे। दरअसल जब एमपी सरकार की तरफ से लाडली बहन योजना में जो पैसे आते हैं, तो वो जो एक मोबाइल नंबर होता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आए, इतने रुपए गए। तो होता क्या है, इसकी पत्नी जो गायब हुई थी वो गायब नहीं हुई थी, वो घर छोड़कर भाग गई थी। उसको शादी नहीं करनी थी और ना ही उसको घर में रहना पसंद था, लेकिन उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी करा दी। अब उसके बच्चे भी हो गए। अब वो परेशान, वो क्या करे क्या ना करे। तो उसने चुपचाप से खेल रचा, वो चुपचाप से 3 मई वाले दिन अपने घर से हो गई गायब, और किसी के थ्रू उसने दिल्ली में जॉब करना शुरू कर दिया। वो लड़की जो थी वो दिल्ली में जॉब करती थी। अब जैसे ही उसके अकाउंट में पैसे आते हैं तो वो क्या करती है, वो अकाउंट से, मोबाइल से अकाउंट से जाके पैसे निकालती है। अब बैंक जाती है और वहाँ से जाके पैसे निकालती है। जैसे ही बैंक से पैसे निकले, तुरंत उसके पति के मोबाइल में मैसेज चला गया। अब वो तुरंत जाके पुलिस के पास गया। अब पुलिस क्या कह रही है, पहले आप ये सुनो। जो गुमशुदगी हुई थी और जिसको सस्पेक्ट किया जा रहा था इसकी डेथ हो गई, उसके बैंक अकाउंट से हम, क्योंकि लगातार उसको वो कर रहे थे, बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन होना प्रतीत हुआ। तो उसी को हमने जब उसको मूव किया, पीछे गए उसमें, तो देखा कि जहाँ से निकाला है वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स यूज़ हुए। फिर उस महिला की फ़ोटो वहाँ पे दिखाई गई, तो पता चला कि जो ये महिला थी ये वहाँ पे दिल्ली में रह रही है, और इसको पुलिस ने उस संबंधित गुमशुदगी में मोह और मेहगांव की पुलिस ने दस्तियाब किया। अब पुलिस ने बताया कि कैसे पुलिस ने पकड़ा। दरअसल इसको घर में रहना पसंद नहीं था, शादी घर वालों के दबाव की वजह से की। अब ये घर से भाग गई।
पति के ऊपर दबाव था सभी लोगों का कि ये इसकी पत्नी है, कि इसने गायब करवा दी मरवा दी, इसलिए पति भी मान गया। लेकिन जैसे ही होता क्या है, ये मथुरा में एक बैंक से जाके जैसे ही बैंक से पैसे निकालती है तो उसके पति के पास मैसेज जाता है और वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी में ये कैद हो जाती है। पुलिस तुरंत सीसीटीवी चेक करती है और इस महिला को गिरफ्तार कर लेती है। तो इस तरह से एमपी पुलिस ने ये वाला केस भी सुलझा दिया। अब दोस्तों, आपका इस महिला के बारे में क्या कहना है, आप हमें ज़रा कमेंट में बताइएगा। और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।